नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। और हमारा जो कंटेंट रहेगा वो एनसीईआरटी बुक से रहेगा, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की बुक से रहेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ये समझिए कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल से समझिए, पहला एग्जांपल है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन एक क्या है, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे CH4, ये है प्राकृतिक गैस, इसका नाम क्या है, मेथेन है। मेथेन, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। जब मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 बन रहा है, H2 बन रहा है, और देखिए साथ में ऊर्जा बन रही है। अर्थात तीर के निशान के आगे की तरफ जो ये है, इसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट, उत्पाद बोलते हैं। तो देखिए उत्पाद के साथ साथ देखिए ऊर्जा भी बन रही है। तो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक गैस का दहन होना किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो वो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका जो श्वसन है, रेस्पिरेशन होता है। मानव में क्या होता है, रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो भी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसे, देखिए हम खाना वगैरह खाते हैं, तो खाना वगैरह में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब ये ग्लूकोज जाएगा कहां पर, कोशिका में उपस्थित होता है। जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के जरिए ऑक्सीजन जो होती है वो ग्लूकोज के पास जाती है। जैसे ग्लूकोज के पास जाएगी कौन, ऑक्सीजन, तो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, जिसे वो क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा, आपकी CO2 बनाएगा, H2 का निर्माण करेगा। तो देखिए श्वसन में भी क्या हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, और जो ऊर्जा बनी वो हमारे शरीर को चलाने के लिए काम में आती है। तो श्वसन भी क्या है, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो देख लीजिए इसमें, तो यहां पर देखिए जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, प्राप्त होता है। ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारी शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं श्वसन। जैसे ये अब क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6, ये ग्लूकोज क्या है, फॉर्मूला है। तो यह है आपका ग्लूकोज। जब इसके संपर्क में क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में जल बनेगा, और साथ में देखिए ऊर्जा बन रही है। तो ये अभिक्रिया भी क्या है, आपकी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। थर्ड देखिए अगला वाला, अगला हमारे पास आता है तीसरा नंबर का। तो तीसरा नंबर का है साग सब्जियों अर्थात वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, भी क्या है, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही क्या है, उदाहरण है। तो ये तीन एग्जाम्पल है क्या, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के। तीनों कई बार एग्जाम में पूछता है ऐसा का ऐसा कि निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी में क्या होगा, तो जिन अभिक्रियाओं को करने के लिए ऊष्मा दी जाती है, क्या, जिनको ऊष्मा दी जाती है, अर्थात जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब इन अभिक्रियाओं में जो ऊष्मा वो विभिन्न तरीके से दी जाती है, जैसे प्रकाश के रूप में, ताप के रूप में, सूर्य के प्रकाश के रूप में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा है। तो जिन अभिक्रियाओं को करने के लिए
उष्मा ताप प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमारे पास क्या है FeSO4, FeSO4 इसका क्या नाम है फेरस सल्फेट है। जब फेरस सल्फेट को देखिए हीट दी जाती है, उष्मा दी जाती है, ठीक है, उष्मा का अवशोषण कर रहा है ये, तो क्या बनेगा Fe2O3 अर्थात फेरिक ऑक्साइड, साथ में SO2 बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में बनेगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए इस अभिक्रिया को करने के लिए इसको उष्मा दी जा रही है अर्थात ये उष्मा का अवशोषण कर रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अगला एग्जांपल समझिए। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जब CaCO3, ये CaCO3 है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का क्या नाम है चूना पत्थर और इसी का नाम क्या है संगमरमर है। इसके कई नाम है संगमरमर, और संगमरमर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में मार्बल, तो इसी का नाम क्या है मार्बल है, और इसी का क्या नाम है चोक है। तो देखिए इसे कई नाम हो गए किसके CaCO3 के। पहला तो नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा हो गया चूना पत्थर, तीसरा हो गया संगमरमर, चौथा हो गया क्या मार्बल, और पांचवा हो गया चोक। तो ये कई बार पूछा जाता है कि चोक का फॉर्मूला क्या होता है, संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जब CaCO3 को क्या दी जाती है उष्मा दी जाती है, हीट किया जाता है, तो क्या बनेगा CaO बनेगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी का क्या नाम है बुझा हुआ, ये गलत है ना, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, बिना बुझा चूना बोला जाता है इसको, बिना भुजा चूना, ये गलत है। ठीक है, जो भुजा हुआ चूना होता है, भुजा हुआ चूना, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है। और इस भुजे हुए चूने का उपयोग किया जाता है किसमें, घरों की दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और साथ में यहां पर क्या बन रही है CO2 बन रही है। तो देखिए इस अभिक्रिया को करने के लिए उष्मा दी जा रही है अर्थात तो उष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और देखिए जो आपके फॉर्मूले हैं ये भी आपको याद करना है कि जो बिना भुजा हुआ है उसका सूत्र क्या होता है वो होता है CaO, और भुजा हुआ चूना होता है इसका सूत्र क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसी का उपयोग इसमें करते हैं सफेदी करने के लिए, सफेदी करने में किया जाता है, ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं और एग्जांपल किसके उष्मा शोषी अभिक्रिया की। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगला एग्जांपल है जब PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, क्या बोला जाता है लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को क्या दिया जाता है टेम्परेचर दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तो ये किसका निर्माण करेगा PbO बनाएगा अर्थात लेड ऑक्साइड बनाएगा, साथ में NO2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, और साथ में O2 अर्थात ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। तो देखिए इस अभिक्रिया को करने के लिए देखिए क्या दिया जा रहा है तापमान, और तापमान क्या है एक तरह की ऊर्जा ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया है एग्जाम्पल तीसरा नंबर का। आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल और देखिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है क्या कि AgCl और AgBr, ये देखिए तो ये है आपका AgCl, इसका क्या नाम है सिल्वर क्लोराइड, क्या है सिल्वर क्लोराइड, यहां पे लिखता हूं सिल्वर क्लोराइड। जब इस सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, देखिए सूर्य का प्रकाश क्या है एक तरह की ऊर्जा ही होती है, तो जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश दिया जाता है अर्थात ऊर्जा दी जाती है, तो ये Ag अर्थात सिल्वर में टूटता है। सिल्वर यह है किसका प्रतीक है, सिल्वर को बोलते हैं चांदी। ठीक है, सिल्वर में टूटता तो साथ में Cl2 गैस बनाएगा अर्थात क्लोरीन गैस का निर्माण करेगा। तो इस अभिक्रिया को करने के लिए देखिए ऊर्जा दी जा रही है अर्थात उष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएंगी। आगे देखिए आपका है AgBr, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को भी सूर्य का प्रकाश दिया जाता है अर्थात सनलाइट दी जाती है, तो ये भी किसमें टूटता है Ag अर्थात सिल्वर में टूटेगा, और ध्यान रखना है सिल्वर को क्या बोलते हैं चांदी बोला जाता है। साथ में Br2 अर्थात ब्रोमीन में टूटता है,
तो इस अभिक्रिया को करने के लिए उष्मा दी जा रही है, अर्थात उष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, जो आपकी एजी, आपका जो सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है, इन दोनों का उपयोग किसमें किया जाता है? ध्यान रखना है, इन दोनों का जो उपयोग है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है किसका? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने बात की है किसके बारे में? उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में। उष्मा जो आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा जो है वो बाहर निकलती है, अर्थात उष्मा का अवशोषण होता है। और इसमें इसके हमने क्या पढ़े थे? एग्जाम्पल पढ़ लिए थे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। तो ये दोनों अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। और इसमें ध्यान रखना है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल श्वसन जो है, रेस्पिरेशन जो है, वो क्या है आपका? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल है। इसके अलावा साग सब्जियों का विघटित होना, साग सब्जियों का विघटित होना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपकी साग सब्जियों का विघटित होना, ये भी एग्जाम्पल है आपकी उष्मा किसका? क्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। फिर इसमें हमने पढ़ लिए थे 5 एग्जाम्पल पढ़ी थी। एक तो FeSO4 वाला, FeSO4 वाला जिसमें जब उष्मा दी जाती है तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बन रहा था, ठीक है। और फिर हमने एक पढ़ा था CaCO3, जब इसको क्या दी जाती है? उष्मा दी जाती है, तो ये क्या बनाता है? CaO और प्लस H2 बना रहा था। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर एक था हमारे पास AgCl, जब इसको सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, अर्थात सनलाइट दी जाती है, तो किसमें टूटता है? Ag प्लस Cl2 में टूटता है। और एक अभिक्रिया क्या थी हमारे पास? AgBr, जब AgBr को भी क्या दिया जाता है? सनलाइट दी जाती है, तो एक किसमें टूटता है? Ag प्लस Br2 में टूटता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी। इसके अलावा एक था आपका लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को क्या दिया जाता है? जब तापमान दिया जाता है तो किसमें टूटता है? आपका लेड ऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन बना रहा था। वो भी किसका एग्जाम्पल था? आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल था। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और इस कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट करना है और इसका रिवीजन करना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।